हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ब्लड के बारे में। मतलब ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। कुछ वन लाइनर्स देखेंगे ब्लड्स के बारे में जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स रहते हैं उसके बारे में देखेंगे लाइक शॉर्ट ट्रिक्स से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड में कौन से प्रोटीन्स रहते हैं। ब्लड में जो प्रोटीन्स रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम प्लाज्मा प्रोटीन्स बोलते हैं, जो कि 3 रहते हैं। अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन, ये 3 प्रोटीन्स रहते हैं ब्लड्स में। सीरम डज नॉट कंटेन फाइब्रिनोजन एंड अदर क्लोटिंग फैक्टर बट प्लाज्मा कंटेन। मतलब फाइब्रिनोजन जो कि सीरम में नहीं रहता है, बट बाकी सारे प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन रहता है, सिर्फ सीरम में नहीं रहता है और अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स में नहीं रहता है। इंपॉर्टेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स है इंपॉर्टेंट है, 1, 2, 4, 8, 9, 10 और 12। ये जो कि है 7, ये जो इम्पोर्टेंट्स है उनके नाम में आप नाम दिए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको रीड करके बताता हूँ, फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ। सबसे क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट को क्या बोलते हैं, फाइब्रिनोजन। सेकेंड को प्रोथ्रोम्बिन। फोर्थ को कैल्शियम। 8 को एंटी हेमोफिलिक फैक्टर ए। 9th को एंटी हेमोफिलिक फैक्टर बी और उसको क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं। और 10th को स्टोर्ड पावर फैक्टर और 12th को हेगमन फैक्टर। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है। यहाँ पर मैंने आपको नोटबुक में लिखा है, जो मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक से। क्लॉटिंग फैक्टर जो कि 12th प्रकार के, यहाँ पर देखिए 12-13 तक लिखे मैंने यहाँ पर, ये सब 13 है। सबसे पहले क्या है क्लॉटिंग फैक्टर्स फर्स्ट, ये फाइब्रिनोजन। 2 प्रोथ्रोम्बिन। थर्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन और टिश्यू फैक्टर। फोर्थ वन कैल्शियम फैक्टर। फिफ्थ लेवाइल फैक्टर और उसको प्रो एसेलेरिन भी बोलते हैं। सेवेंथ स्टेबल फैक्टर। 8th एंटी हेमोफिलिक फैक्टर ए और 9 क्रिसमस फैक्टर एंटी हेमोफिलिक फैक्टर बी। 10th स्टोर्ड पावर फैक्टर। 11 एंटी हेमोफिलिक फैक्टर सी और 12th को हेगमन फैक्टर और 13 को फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट्स नहीं है, बट आप सब याद रख लीजिए क्योंकि कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक्स दी है, आपने शॉर्ट ट्रिक्स पहले भी सुनी होगी, बट यहाँ पर देख लीजिए। फ्रेशर्स पार्टी टुडे, कम लेट्स सिंग एंड कॉल सीनियर्स प्लीज़ हैव फन। मतलब एक याद रखिए कि आज फ्रेशर्स पार्टी है, सीनियर्स को कॉल करो और उनको सिंगिंग के लिए कुछ मनाओ और उसको उनको फन के लिए बोलो। तो फ्रेशर्स का ये मतलब फाइब्रिनोजन। पार्टी प्रोथ्रोम्बिन। टुडे आज है मतलब थ्रोम्बोप्लास्टिन। कम कैल्शियम। लेट्स लेवल फैक्टर और प्रो एसिलेरिन भी बोलते हैं उसको। क्लॉटिंग फैक्टर 5 की अनदर एक शॉर्ट ट्रिक से, वाइफ एसी में काम कर रही है लैब में। लैब में मतलब लेवाइल फैक्टर और वाइफ मतलब 5 को क्या बोलते हैं हम, उसका थोड़ा ये कर लीजिए, ये यहाँ पर डालिए 5 वाइफ, मतलब सिमिलर वर्ड से वाइफ 5, 5 वाइफ लाइक सो। नेक्स्ट सिंग मतलब 7th स्टेबल फैक्टर एंड एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। कॉल क्रिसमस फैक्टर और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी भी बोलते हैं उसको। 10 को क्या बोलते हैं, स्टोर्ड पावर फैक्टर मतलब सीनियर्स। प्लीज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी। हैव हिगमन फैक्टर और फन फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो दोस्तों इसमें सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, लाइक फर्स्ट हो गया फाइब्रिनोजेन, सेकंड प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन टिश्यू फैक्टर, फोर्थ कैल्शियम फैक्टर। 5 का तो आपको याद ही हो गया, 5 वाइफ वाइफ एसी में काम कर रही है लैब में, लेवल फैक्टर। और यहाँ पर 9 नंबर का देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं उसको, क्लॉटिंग फैक्टर 9 को एंटी हेमोफिलिक फैक्टर बी और 10 को क्या बोलते हैं, स्टोर्ड पावर फैक्टर और 12 को हेगमन फैक्टर। जो कि 4-5 है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी का कुछ आप याद रख लीजिए, ये शॉर्ट ट्रिक्स याद रख लीजिए। फ्रेशर्स पार्टी टुडे, कम लेट्स सिंग एंड कॉल सीनियर्स प्लीज़ हैव फन। मतलब ये ऐसा नहीं कि आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए तो आपको याद हो जाएगा, आपको 4-5 बार अपने नोटबुक में लिख कर उसको रिहर्सल करना चाहिए, तभी वो आपकी याद में आ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं ब्लड्स के बारे में। हमने क्या देखा था, उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स रहते हैं। सीरम में नहीं रहता है वो फाइब्रोनोजन, बट बाकी अदर्स में प्लाज्मा प्रोटीन्स में रहते हैं। और कुछ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स भी दिए यहाँ पर शॉर्टकट्स में, बट मैंने आपको नोटबुक में सारे दिए। एंटीकोएगुलेंट, कौन कौन से एंटीकोएगुलेंट होते हैं। कोएगुलेंट मतलब ब्लड को कोएगुलेट करते, लाइक जेली लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ब्लड फ्लो को डिक्रीज करते हैं। एंटी कोएगुलेंट मतलब उस जेली लाइक को डिस्टर्ब करते हैं और ब्लड का फ्लो बढ़ाते हैं, जो कि है ऑक्सलेट, फ्लोराइड और सिट्रेट। दोस्तों ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं,
मैं आपका इसका डिटेल टॉपिक्स बाद में पढ़ाऊँगा, बट अभी वन लाइनर कर लीजिए। हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, मैंने आपको अभी वहाँ पर बताया कि एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। मतलब क्या होता है, अगर फैक्टर ए की डिफिशियंसी हो गई तो हीमोफीलिया ए बोलते हैं, बट फैक्टर ए को क्या बोलते हैं हम, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ओके। और 9 को क्या बोलते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। और इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं 9 को, ओके। सो उसकी डिफिशियंसी हो गई तो हेमोफीलिया होता है। ब्लड का मेन कंपोनेंट क्या रहता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन। मतलब हीमोग्लोबिन से हमारा ब्लड बना रहता है, उसी से हमारा रेड कलर आता है ब्लड्स को। सो हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ टू चेन्स, दो चेन से बना रहता है हीमोग्लोबिन, अल्फा चेन और बीटा चेन। अल्फा चेन 141 अमीनो एसिड से बना रहता है और बीटा चेन 146 अमीनो एसिड से बनी रहती है। ये दो चेन रहती है किसमें, हीमोग्लोबिन में। अल्फा चेन 141 अमीनो एसिड, बीटा चेन 146 अमीनो एसिड। कंसिस्ट हीमोग्लोबिन का ही कंस्ट्रक्शन से, मतलब कंपोजिशन से। फेरस एट सेंटर पायरोल रिंग, मतलब पायरोल रिंग के सेंटर में क्या रहता है, फेरस रहता है। टू विच 4 मिथाइल 2 विनाइल और 2 प्रोपेनिल ग्रुप अटैच, मतलब ये सब रहता है अटैच किसमें, हीमोग्लोबिन में। मायोग्लोबिन क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन कैसे रहता है, इट्स अ मोनोमेरिक ऑक्सीजन बाइंडिंग हीमोप्रोटीन। ये मोनोमेरिक ऑक्सीजन रहता है जो कि हीमोप्रोटीन से बाइंडिंग रहता है, उसको बोलते हैं मायोग्लोबिन। सेकंड, बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट मतलब क्या है, किसको बोलते हैं बोहर इफेक्ट, शिफ्ट इन द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कवर टू द राइट, मतलब राइट की तरफ ऑक्सीजन का मूव हो गया तो उसको हम बोलते हैं बोहर इफेक्ट। सेकंड, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन में कार्बोक्सी ऐड होता है। कार्बोक्सी has 200 times more affinity than oxygen for binding with hemoglobin. Porphyrins are a cyclic compound of 4 pyrrole ring held by डबल बॉन्ड सी एच ब्रिजेस। मतलब हर पैरल रिंग में क्या होता है सर, डबल सिंगल बॉन्ड अटैच रहता है। ये आपको पूछा जाता है क्वेश्चन, पोरफेरिन्स का स्ट्रक्चर कितना है, मतलब क्या कैसा स्ट्रक्चर है पोरफेरिन्स का, जो कि 4 पैरल रिंग अटैच रहती है एक दूसरे से डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन से, तो उसको बोलते हैं पोरफेरिन्स। हीम, हीम मतलब आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, हीम मतलब जिस कंपाउंड में आयरन रहते हैं उसको बोलते हैं हीम। क्लोरोफिल, मैग्नीशियम कंटेनिंग पोरफेरिन, मतलब पोरफेरिन ही रहता है बट उसको मैग्नीशियम अटैच रहता है, सो उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। आपको प्लांट्स में बहुत बार रहता है ये क्लोरोफिल। पोरफेरिन्स मतलब क्या है दोस्तों, 4 पायरल रिंग अटैच रहती है एक दूसरे से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से। और क्लोरोफिल मतलब मैग्नीशियम कंटेनिंग पोरफेरिन। ग्लाइसिन, अल्फा डेल्टा अल्फा अमाइनो लेवुलिनिक एसिड एला बोलते हैं उसको हीम। सक्सिनिल कोए, डेल्टा अमीनो लेवुलिनिक एसिड एला हीम। रेड कलर ऑफ हीमोग्लोबिन ड्यू टू हीम, हेमोग्लोबिन को रेड कलर किससे आता है, हीम से। हीम 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 जो होता है वो आयन कंटेनिंग कंपाउंड रहता है, मतलब आयन की हेल्प से ब्लड और हीमोग्लोबिन को रेड कलर आता है। सो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ क्लॉटिंग फैक्टर से मैंने आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक से। फ्रेशर्स पार्टी टुडे, कंप्लीट सिंग एंड कॉल सीनियर्स प्लीज़ हैव फन। तो दोस्तों ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।